गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ओझा भैया जी के क्लासेस के आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और 50 क्वेश्चन का सेट लेकर मैं आप सबों के सामने उपस्थित हुआ हूं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो जब से भारत आज़ाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 से, ठीक है, और 11 जनवरी 1948 तक जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में बिहार किस उद्योग का चर्चित केंद्र रहा था? तो अंग्रेजों के टाइम में क्या बेचता? सोरा का उद्योग होता था। क्या चीज़ का? सोरा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ब्रिटिश राज में बिहार में कृषक वर्गों को निम्नलिखित श्रेणी में रखा जा सकता है। तो किस श्रेणी में रखा है? पंचमुखी वर्गीकरण। ठीक है। कह रहा है बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। तो बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है, बाबू महेश्वर प्रसाद। ठीक है। और इसका मतलब पब्लिश ये हुआ था 1917-18 में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत को श्रीलंका से कौन सा जल मार्ग पृथक करता है? ठीक है, तो पाक जलडमरू। कौन सा? ऑप्शन सी, पाक जलडमरू। 8 डिग्री चैनल तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है, और 10 डिग्री अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट कौन सा देश है? अंडमान निकोबार के सबसे नज़दीक म्यांमार है। कौन सा है? म्यांमार। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत द्वारा चंद्रयान प्रथम का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो चंद्रयान प्रथम 2008 में। और यहाँ से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि ये भी अभी करेंट 2019 में ही हुआ है। चंद्रयान द्वितीय का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो वो 22 जुलाई 2019 को। ठीक है, ये क्वेश्चन भी याद रखना है। उसमें जो रोवर लगा था 2019 वाले में, उसका नाम प्रज्ञान था। ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ है? ठीक है, तो कथकली केरल। कहाँ से? केरल से। ठीक है। और कथक उत्तर भारत। 10 नंबर क्वेश्चन है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा 1498 में कालीकट, केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। ठीक है। और उसी समय से यूरोपियों का आगमन माना गया है। ठीक है। और कैप कैमोरिन ने, वहाँ कैमोरिन राजा थे वहाँ के, उसी ने इसका स्वागत किया था। चलिए तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और वो 14 फिर दोबारा एक बार आया था, यहाँ से जाने के बाद दोबारा 1502 में आया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था? तो दल विहीन प्रजातंत्र का समर्थन जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण का। मैन कैम्प किसका रचना है? तो ये हिटलर का आत्मकथा है। ठीक है। चलिए 13 नंबर देखते हैं। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला अनीता सूद। कौन? अनीता सूद। तो देखिए उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मतलब सबसे पहले उत्तरी ध्रुव पर कौन पहुंचा? तो रॉबर्ट पियरी। तो यहीं से बनता है कि दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा? तो एमंडसन। दक्षिणी ध्रुव पर कौन पहुंचा था? तो एमंडसन। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा। ऑप्शन सी।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। तो प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने बम्बई में, कहाँ किया था? बम्बई में। और 18 मार्च 1867 को। कब किया था? 1867 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान का प्रारूप कब स्वीकृत किया था। तो संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया। कब स्वीकृत किया? तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन पूछे कि कब लागू किया, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसमें अपनाया गया है। ठीक है, मतलब कहाँ के संविधान से? तो ये आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। और ये भारतीय संविधान के भाग 4 में 36 से 51 के बीच में है। ठीक है, और इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, यानी इसको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय से लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था। टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने। 19 नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को कार्टोग्राफी कहते हैं। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसे भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी का पिता कहा जाता है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद, ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को क्या कहते हैं। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को वेल्ड्स कहते हैं। वेल्ड। IR20 और रत्ना दो प्रमुख किस्में किसकी है। तो ये धान की किस्म है। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सुंदर वन के जंगल को क्या कहा जाता है। तो मैनग्रोव। ठीक है। और मैनग्रोव जंगल कहाँ पाए जाते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र के, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र के क्या है वो मिलान बिंदु, जहाँ पे वो मिलती है, और वहीं पे सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है। ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वोच्च संप्रभुता किसका अनिवार्य लक्षण है। तो सर्वोच्च संप्रभुता किसका लक्षण है। तो समाज का। किसका है? समाज का। क्वेश्चन 26 नंबर कह रहा है कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में देखे जाते हैं। तो वो मंगल और बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं। ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल कौन कौन सा है। तो सेंट पीटर्सबर्ग से और क्राइस्टचर्च तक। ठीक है। गलत, सॉरी, बी आंसर होगा इसका। ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो मोहम्मद गोरी को सबसे पहले बघेल भीम ने हराया था, और उसके बाद मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था 1191 के तराइन के प्रथम युद्ध में। लेकिन 1192 के फिर तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने हरा दिया, और 1194 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में हरा दिया। ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है। तो बुध हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बुध, ऑप्शन डी। 31 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन
राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषित करते हैं? ठीक है, तो आपात तीन प्रकार का होता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपात कह रहा है तो अनुच्छेद 352, उसके बाद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और 360 के तहत ठीक है वित्तीय आपात। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति होता है तो वो क्या होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में संवैधानिक उपचार का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32। इसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कहा है। संविधान की आत्मा किसको? अनुच्छेद 32 को। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता तब तक जबकि उसकी आयु कम से कम हो। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें कहा गया है 24 नंबर अनुच्छेद 24 के तहत कहा गया है, गलत 14 वर्ष, अनुच्छेद 24 के तहत कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम वाले कार्य या कल कारखानों में कार्य नहीं किया जा सकता है, करवाया जा सकता है। 35 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा नाइट्रोजन वायुमंडल में छोड़ी जाती है? किस कारण से? विनाइट्रीकरण। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सार्वजनिक पद का अधिकार। सार्वजनिक पद का अधिकार किससे है? तो नैतिक अधिकार। कौन सा है? नैतिक अधिकार। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। ठीक है, क्या ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और कब बने थे? दादा भाई नौरोजी कब बने थे? 1892 में। मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो जर्मनी के। कहाँ के थे? जर्मनी के। निम्नलिखित में से कौन सी शीतल महासागर धारा है? शीतल महासागर धारा है हम्बोल्ट धारा। कौन सी है? हम्बोल्ट धारा। 41 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? तो राजा रवि वर्मा। ऑप्शन डी। भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक कृषि को सीधा वित्त प्रदान करता है, प्राथमिक सहकारी समितियों को वित्त प्रदान करता है, राज्य सरकारी बैंकों को वित्त प्रदान करता है। तो ये हो जाएगा आंसर। और इससे जानकारी ले लेते हैं इसका कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 को, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया था। तो एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था? तो चेन्नई में। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो रानीखेत में। कहाँ है? रानीखेत। जीन शब्द का किसने बनाया था? जीन शब्द को किसने बनाया था? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा W.N. जोहानसन ने। कौन? जोहानसन। 46 नंबर का आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना। कौन से परिघटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन। ठीक है, और प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण भ्रम। ठीक है, प्रकाशीय भ्रम जो बोलते हैं। ठीक है, होता है। 47 नंबर क्वेश्चन योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो चलिए यहाँ भी जान लेते हैं कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को। ठीक है, और इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं।
ठीक है। लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। मतलब जो संस्था योजना आयोग के नाम से जानी जाती थी वो अब नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। ठीक है, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है, ठीक है, तो बचत बढ़ जाती है, यही गलत हो जाए। 49 नंबर कह रहा है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील, ठीक है, बैकाल झील। और शुद्ध पानी का झील सुपीरियर झील, ठीक है। और सबसे बड़ी झील तो कैस्पियन सागर, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो ये है वेटिकन सिटी। तो ये था दोस्तों आज का 50 क्वेश्चन का सेट अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।